राजेंद्र राणा के बेटे को फोन पर मिली धमकी। अयोग्य करार दिए गए कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा के बेटे अभिषेक राणा को फोन पर धमकी देने का मामला सामने आया है। इसके अलावा चिट्ठी के माध्यम से राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा को भी अज्ञात लोगों ने धमकी दी है। धमकी भरा यह पत्र राजेंद्र राणा के कार्यालय में आया है, जबकि अज्ञात व्यक्ति ने मंगलवार शाम अभिषेक राणा को फोन कर धमकाया है। वर्तमान में जो राजनीतिक समीकरण है, प्रदेश की जनता जानती है कि देश में और प्रदेश में क्या हालात बने हुए हैं। उसी के रहते कल मैं लोगों के बीच में अपने निवास पर लोगों से मिल रहा था और शाम को लगभग 6 बजे एक फ़ोन आया और उसमें धमकी देने वाला वो फ़ोन था। वो लगभग 20 सेकंड का कॉल था और चेतावनी दे रहे थे वो फ़ोन पे। जब मैंने पूछा उनसे कि कौन महानुभाव बोल रहे हैं, तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन चेतावनी दी कि ये जो प्रकरण है उसे बंद कीजिए, पिताजी को समझाइए, बाकियों को समझाइए, नहीं तो सबके लिए ठीक नहीं होगा। उसी समय मैंने ये जो फ़ोन आने के बाद कुछ देर बाद थाने में फ़ोन किया, पुलिस स्टेशन सुजानपुर, वहाँ पे कंप्लेंट वर्बली जो है वो दर्ज करवाई और मुझे शाम को ही पता लगा, जो हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उनके माध्यम से, कि कुछ जो चिट्ठियाँ आई उसमें से एक ऐसी भी चिट्ठी थी जिसमें आदरणीय राणा जी का नाम और आदरणीय सुधीर शर्मा जी का नाम था और उन दोनों को चेतावनी दी गई है उस चिट्ठी में कि आप ये जो संपर्क कर रहे हैं या जो कार्यक्रम चलाया हुआ है इसको बंद कीजिए, अन्यथा ये आप लोगों के लिए आखिरी चेतावनी है। और वो चिट्ठी भी अभी हमारे पास पहुंच रही है और उसको भी हम थाने में अभी भेज रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की ओछी राजनीति जो हो रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये बहुत निंदनीय है और मुझे उम्मीद है कि जो प्रशासन है वो इसके ऊपर उचित कार्रवाई करेगा। देखिए, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो कैपिटल सिटी है उसमें जैसे ही हमारे स्कूल शुरू हुए हैं अभी पिछले कुछ समय से, उसमें नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो बसेस ट्रांसपोर्ट करती हैं, बड़ी बड़ी बसेस ट्रांसपोर्ट करती हैं स्कूल के बच्चों की को लेकर के, वो बसों की संख्या बढ़ी है। और अभी टूरिस्ट सीज़न भी धीरे धीरे, जो टूरिज़्म है वो भी हमें पता है जैसे जैसे समर आती जाएगी वो भी बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी जो फोकस है हमारा, उस जो लास्ट प्रीवियस ईयर में भी जिस प्रकार से हमने अपने ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए कुछ छोटी छोटी इंटरवेंशन की थी, उन इंटरवेंशन को हम दोबारा फिर से शुरू कर रहे हैं। ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर के प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ स्पेस, टाइम एंड नंबर। उसको आप भली भांति, मैंने भी कई बार भी पहले आपसे शेयर किया है। बेसिक इशू जो है वो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स को लेकर है। व्हीकल्स की संख्या जो है वो शहर में इतनी ज़्यादा है कि जो हमारे पास स्पेस है वो कम पड़ जाता है और इसीलिए हमको कुछ होल्डिंग एरियाज़ क्रिएट करने पड़ रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने किए थे, विंटर जब हमारा भी कार्निवाल हुआ था उस दौरान भी हमने किए थे। तो आज से हमने कुछ शुरू किया है ये एक्सरसाइज। मॉर्निंग में हम अपने ऑफिसर्स की टीम के साथ जो है जगह जगह पे हमने फिर से रीअसेस किया है। कई जगह पे काम चले हैं, कई जगह पे आपदा के समय में जो कुछ सड़क मार्ग जो है वो पूरी तरह से जो है थोड़े जो गिर गए थे, वो भी, उनका भी निर्माण कार्य बड़े ज़ोरों से चला हुआ है। तो कुल मिलाकर ऐसी परिस्थिति है कि वाहनों की संख्या ज़्यादा है और इसको आप आने वाले 1-2 हफ्ते में देखें कि हम ट्रैफिक को और बेटर तरीके से रेगुलेट करेंगे ताकि जो लॉस ऑफ टाइम है लोगों का वो कम हो।